प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और काफ़ी दिन के बाद मैं आज मैसेज देने जा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कल के दिनों में और आज के दिन में जो मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस डाला था कि उपवास के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे पहले हमारे जीवन में उपवास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास के मकसद क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैं आपको उपवास के बारे में सिखाने से पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैं दिखावटीपना उपवास के बारे में पहले कैसे करता था। फिर मैंने जब सही उपवास का जिक्र मैंने जब जाना तो मेरे जीवन में मैंने गंभीरता के साथ उपवास करना शुरू किया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब मैं आज 12 साल हो गया मुझे प्रभु में, लेकिन कुछ जैसे मैं प्रभु में आया तो 1 डेढ़ साल के बाद तो मुझे सुनने में आता था कि कई लोग उपवास करते हैं और कई लोग 40 दिन का भी उपवास करते हैं जैसे यीशु मसीह ने किया। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखा कि मैं भी उपवास करता हूँ, ऐसा दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या किया मैंने मन में क्या सोचा मैं उपवास करता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं उपवास करूँगा और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उपवास करता हूँ। लेकिन मैं उपवास नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे खाने की आदत बहुत थी, लालसा बहुत थी, लालच बहुत था खाने का। मैं बहुत खाता था। और आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने पहला 40 दिन उपवास किया तो दिखावा के लिए किया। और दिखावा क्या था, बाहर बहुत कुछ खा के आता था, पूरी लंच और इडली सांभर वड़ा सांभर बहुत कुछ खाता था। लेकिन जैसे शाम को घर पे आता था उदासी मुँह रखता था। तो सब लोग बोलते थे भूख लगी होगी ना, उपवास है ना, तेरे लिए खाना बनाया हम लोग ने। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत ये करते थे, 40 दिन का उपवास है तो मतलब दिखावटीपना। ये था पहला 40 दिन का उपवास जिसको प्रभु कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा 40 दिन का उपवास, दूसरी बार जब मैंने 40 दिन का उपवास किया कुछ दिन के बाद, तो मैंने ऐसा उपवास किया कि पूरा दिन तो कुछ नहीं खाया, लेकिन रात को जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाने के जैसा खाना है ना, मैं पूरा दिन जो नहीं खाया था ना वो पूरा दिन का, वो बोलते ना पूरा दिन का बदला लेना, पूरा दिन का वो खाना समेट लेना, वो एक ही बार खा लेता था। हावरापना बोलते हैं ना, एक लालच, वैसा था मेरे जीवन में। वो भी उपवास प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता। फिर उसके बाद मैंने तीसरी बार जब उपवास शुरू किया तो कुछ रियलाइज़ मेरी ज़िंदगी में हुआ। उसके पहले कुछ बातें मेरी ज़िंदगी में आई। मैंने उपवास के बारे में सुना, मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु ने भी कैसे कैसे उपवास किए थे और उसके साथ क्या क्या हुआ था शैतान की ओर से, और कैसे यीशु मसीह पास हुआ। हम सब जानते हैं। अब मेरा मैसेज शुरू हो रहा है। जब मैंने सही चीज़ को जाना उपवास के बारे में, मैंने 40 दिन गंभीरता के साथ उपवास किया और वो उपवास मेरा जीवन में पहली बार परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उपवास मैंने गंभीरता के साथ किया। तो मेरे प्यारों, हमें सही चीज़ जानना होगा, उपवास के बारे में सही बात को जानना होगा बाइबल के मुताबिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने जब उपवास किया था तो क्या उसके साथ परीक्षा हुई थी या नहीं हुई थी, और किसके द्वारा हुई? शैतान के द्वारा। और शैतान 3 बार उसकी परीक्षा लेने आता है, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यीशु मसीह, जब शैतान बोलता है यह लिखा है, तो यीशु भी कहता था यह भी लिखा है ना। तो वहाँ पे जब यीशु की परीक्षा हुई तो यीशु पास हुआ या फेल हुआ? पास हुआ। ठीक उसी तरह हमें भी अपने उपवास में पास होना बहुत ज़रूरी है। हमें फेल नहीं होना है, हमें उपवास व्यर्थ में नहीं करना है। हमारा मकसद क्या है उपवास करने का? और उपवास हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि उपवास होता है एक मकसद के लिए, एक यीशु की इच्छा को जानने के लिए। एक यीशु का मकसद क्या है, यीशु का मिशन क्या है, यानी हमारे जीवन में उसका मिशन क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और यही बात मैं उपवास के साथ, उपवास के बारे में आपको एक वचन पढ़वाना चाहूँगा। वो वचन में जैसे लिखा है नेहमिया के बारे में, और नेहमिया का पहला चैप्टर वचन 3 और 5 में लिखा है। हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं।
ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कौन कहता है ये? नेहमिया। और वो देखो क्या करता है, जब ऐसी बातें जब उसके सामने आती हैं तो उसने क्या किया देखो। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। आपने सुना क्या कहा? नेहमिया का क्या था वचन? एक मिशन था। जब उसको लगा कि लोग नाश हो रहे हैं, शहर पे ना जल रहा, टूट गया था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, लोग नाश हो रहे थे, तो उसके लिए उसने क्या करना शुरू किया? वो रोने लगा, वो परमेश्वर के समीप आने लगा और वो उपवास करते प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। तो ये एक पहला मिशन था कि लोग नाश हो रहे थे, ये उपवास के बारे में है। आज हमारे जीवन में हम उपवास क्यों कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? हालेलुया। और दूसरा दूसरा अर्थ उपवास के बारे में, जैसे कि इसमें लिखा है, मन ही को फाड़ना, अपने मन को ही फाड़ना। ये वचन बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, क्योंकि यह वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम कर जाएगा। क्योंकि कहीं लाखों करोड़ों लोग उपवास यीशु के लिए करते हैं, लेकिन इच्छा अपनी रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इच्छा हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अपने मन को फाड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, योएल का दूसरा चैप्टर 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। जूना करार में योएल का किताब दूसरा चैप्टर दूसरा अध्याय वचन 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु की आवाज़ क्या है? देखो सुनिए। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधीन और दुख देकर पछतानहारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। अब यहाँ पे आपने देखा, एक पहली चीज़ यहाँ पे लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आपको पता है मन ही को फाड़ना मतलब क्या है? जैसे संसार उपवास करता है, वैसे हमें उपवास नहीं करना है। संसार में भी क्या होता है, उपवास क्या करते हैं? अच्छा, वो संसार से थोड़ा कुछ बात हमें सीखने मिलता है। आपको पता है, जब कोई झूठा पानी उनके सामने लेकर आता है, उन लोग पानी मंगाते हैं, अरे ये मेरा पानी है, पी लो। कोई बेटी या बेटा उनके लिए पानी लेकर आते हैं, पानी पी के उनको पानी देते हैं, तो आपको पता है वो लोग क्या करते हैं? नहीं, मला उष्ट नहीं चलनार, मुझे झूठा नहीं लगे, मुझे झूठा नहीं चाहिए, मेरा उपवास है। क्या बोलते हैं? मेरा उपवास है, मुझे झूठा नहीं चाहिए। ये संसार का रीति ऐसा है। तो सोचो, हम तो सच्चे मसीह के लोग हैं, हम सच्चे विश्वासी लोग हैं। हमारा उपवास पवित्र ठहरने के लिए हमें कितना ध्यान देना होगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसका उपवास कर रहे हैं वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, जिसके नाम से तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा उपवास पवित्र ठहरना चाहिए। तुम्हारे उपवास में तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और आपके मन को मारना, आपके मन को फाड़ना मतलब क्या है? कुछ लोग तो खाने की इच्छा अपनी रखते हैं। घर में जो बनता है वही खाना है आपको। आपके घर में जो बनता है वही आपको खाना है 40 दिन तक, या आप जितना दिन भी उपवास करते हैं, आप एक दिन का उपवास करते हैं या हफ्ते भर का उपवास करते हैं, जब भी आप उपवास करते हैं आपके मन को फाड़ना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते मेरा मन आज ये खाने का कह रहा है, मेरा मन ये आज ये खाने का मन कर रहा है। नहीं, आपका मन को फाड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको चलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसको कहते हैं उपवास। हमारे मन को मारना उपवास का मतलब क्या है? बलिदान, कुर्बानी, इच्छा को मारना, अपने आप को मारना, उसको कहते हैं उपवास। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? जैसे संसार करता है वैसे हमारा भी है। हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन शाम के टाइम हम क्या इच्छा रखते हैं? हमें चिकन खाना है, हमें मटन खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है। नहीं,
और एक ही टाइम खाकर तृप्त होना है, हमें एक ही बार खाकर हमें तृप्त होना है। और गलती अनजाने में अगर आपसे कोई गलती होती है तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हो, परमेश्वर क्षमा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर क्रोधी ज़रूर है लेकिन उतना ही वो प्रेमी भी है, उतना ही वो दयालु भी है। वो जानता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, वो जानता है कि तुम किस इच्छा से तुम उपवास कर रहे हैं। अगर तुम्हारा उपवास सच्चे दिल से आप कर रहे हैं, आप सच्चे दिल से आप आपके मन को मानकर उपवास कर रहे हैं, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता जाएगा। जो अपनी इच्छा रखा है वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। नहीं तो क्या होगा, गही भैंस पानी में। आपका उपवास 1 दिन का हो या 40 दिन का, अगर उपवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो आपका उपवास व्यर्थ है मेरे प्यारों। और उपवास में आपकी खुशी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो किसी को प्यार बोलकर नहीं किया जाता है, आपका प्यार आपका खुद का प्यार होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसा भी उपवास बोलते हैं, चलो मैं कर रही तू भी करो। नहीं, हर एक के साथ परमेश्वर बात करता है, हर एक के साथ एक मन का खुशी होना चाहिए, एक खुद से होना चाहिए कि हाँ मैं उपवास करना चाहता हूँ। आपको देखकर लोग सीखना चाहिए। हालेलुया। आपको लोग देखकर कदम उठाना चाहिए सेवकाई के लिए। तो उपवास का मकसद हमारे जीवन में, हम मसीह लोगों के लिए उपवास का मिशन के लिए उपवास होना बहुत ज़रूरी है। शहर पे ना नाश हो रहा है, यानी हमारे एरिया के लोग, हमारे दुनिया के लोग जो नाश हो रहे हैं उनके लिए उपवास करना है हमें। और हमारे परिवार में अगर किसी का उद्धार नहीं हुआ है तो उनके लिए हम उपवास कर सकते हैं। हमें अपने आप को मारना है मेरे प्यारों, अपने मन को मारना है, उसी को उपवास कहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो भी हैं, परमेश्वर कहता है थोड़े में विश्वास योग्य रहो, तुम बड़ी बातों को देखोगे। और याद रखना, जब यीशु की परीक्षा हुई है तो आपकी भी होगी। आपके सामने कुछ भी शैतान लाएगा, अच्छे अच्छे खाने की चीज़ भी ला सकता है, और हो सकता है वो दोपहर के टाइम जब लाएगा तो आपको मन करेगा अरे ये शाम को मुझे भी ला के देना, मेरा भी मन है इसको खाने का। यही चीज़ शैतान करता है। फिर कोई पैसा कमाने का बात हो या कोई भी चीज़ का लालच वो आपके सामने रख सकता है। और आपने जो उपवास का टाइम ठहराया है, भले आप 5 घंटे का उपवास करो या 10 घंटे का उपवास करो चलेगा, लेकिन समय जो आप रखते हैं कि मैं 6 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगी, प्रभु मैं 6 बजे तक उपवास करूंगी, आप जो वाचा बांधते हो उस वाचा को पूरा करके रहना। हालेलुया। सो उपवास मेन मिशन के लिए होना चाहिए। अपने मन को मारकर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर का सिद्धांत क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, वही चीज़ हम उपवास में रखें। आमीन। सो यही है उपवास के बारे में मेरा संदेश था। सो मैंने पहला जो उपवास किया था, पहला दिखावटी किया था, फिर दूसरा लालच के उपवास में, मतलब उपवास किया लेकिन लालच किया, खाता रहा, मतलब एक ही बार बहुत खाता रहा। तो आप लिमिट पे खाइए। उपवास उसको बोलते हैं, परमेश्वर सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर बल और ताकत देगा। और आपको उपवास है करके आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो उपवास सच्चे दिल से करते हो ना, तो आप भूखे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप आत्मिक रीति से उपवास कर रहे हो ना, तो शरीर में आपको भूखा नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना पूर्वक रोज़ 1 घंटा बाइबल पढ़ना, 1 घंटा प्रार्थना करना। आपको दूसरों के लिए रोना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, उसको कहते हैं उपवास। उपवास में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा तुम्हारा उपवास भी पवित्र ठहरे, तुम पवित्र ठहरे, ये उपवास हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको पढ़वाऊँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, उचित उपवास, इसका कहते, उपवास का मतलब उचित उपवास जो है, उचित है तो कब कहलाता है, उचित उपवास कब कहलाता है? यशाया 58 अध्याय 58 अध्याय वचन 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे, और 3 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। वे कहते हैं क्या कराए है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने ही सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। और चौथा जो वचन मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो उपवास करते हैं उनके लिए बात बहुत ज़रूरी है, तो ही तुम्हारा उपवास स्वीकार किया जाएगा।
सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूस मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आप सुनिए, जब आप उपवास करते हैं तो आपके मन में जिसके साथ लड़ाई हो रही है, मन में भी किसी के साथ लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई आपको बंद करनी है, वो लड़ाई आपको स्टॉप करना है, तो ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका उपवास स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया। किसी की बात को भी अगर आपने मन में लेकर बैठे हैं तो भी आपका उपवास स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब भले वो सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आपकी उसकी बातें आप मन में रखते हैं तो भी उपवास नहीं स्वीकार किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें उपवास के बारे में, लेकिन जो ठीक मुझे लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए वचन के आधारित पर, और कोई मुझे गलत ठहरा सकता है पर वचन को गलत नहीं ठहरा सकता। ये पवित्र आत्मा था जो मुझे कुछ दिन पहले मुझे परमेश्वर ने उपवास के बारे में बोलने के लिए उत्साहित किया, और इसीलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। ताकि उपवास का सही अर्थ लोग जान सके। ये 17 मिनट का मैसेज जो उपवास के बारे में है, इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए, क्योंकि लोग जो उपवास करते हैं वो सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। हालेलुया। सो आपने इस उपवास के बारे में आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, मुझे आपका कमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट कीजिए मेरे YouTube चैनल पे, आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको दूसरा वीडियो मिले। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।